लाहौर ऐवान सदर में सर्द जंग जारी। सदर ममलिकत का नैब तरमीमी बिल और इलेक्शन इस्लाहात में तरामीम के बिल पर दस्तखत करने से इनकार। दोनों बिल नस्रसानी के लिए वापस भिजवा दिए। कहा, नैब कानून में तरामीम से एहतसाब का अमल दफन हो जाएगा। पार्लियामेंट और इसकी कमेटियां दोनों बिल्स पर नस्रसानी और तफसीली गौर करें। सदर ममलिकत को कानून साजी की तजावीज़ से मुतालिक मुत्तला न करके आइन के आर्टिकल 46 की खिलाफ वर्जी की गई। दोनों बिल जल्दबाजी में 26 मई को कौमी असम्बली और 27 मई को सेनेट से मंजूर हुए। सवाल पूछते हैं न्यूट्रल से, आपका काम सिर्फ मुल्क का दिफा करना है। न्यूट्रल रहने के बजाय इस साजिश को रोका जा सकता था। साबिक वजीर आजम इमरान खान का दीर में जलसे से खिताब। कहा, साफ शफाफ इलेक्शन से ही इस साजिश से निकला जा सकता है। करप्ट लोग कभी भी स्टैंड नहीं ले सकते। ये इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाकर इलेक्शन में धांधली की कोशिश कर रहे हैं। सारा पाकिस्तान एक आवाज लगा रहा है, इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर। चाहता हूं नौजवान कौम के लिए खड़े हों, किसी की गुलामी कबूल न करें। हुकूमत की जंग लड़नी है तो इस्लामाबाद में बैठकर लड़ो। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खर्चे पर क्यों बैठे हो? खाना भी हुकूमती खर्चे से खा रहे हो। सियालकोट में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। साबिक वजीर आजम इमरान खान पर कड़ी तनकीद। कहा, इमरान खान को अपने पैसे से खाने की आदत नहीं है, उनका हाथ हमेशा दूसरों की जेब पर रहा। शहबाज शरीफ खानदान को 4 साल इंतकाम का निशाना बनाया गया। इमरान खान 4 साल का जवाब देने के बजाय 4 हफ्ते का हिसाब मांग रहे हैं। कायदे इंकलाब जमानत ढूंढते फिर रहे हैं। दीगी रहनुमाज व बुखारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान खान ने मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचाया। लॉन्ग मार्च के दौरान वकला पर तशद्दुद क्यों किया? लाहौर की सेशन कोर्ट का बड़ा फैसला। अदालत ने वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज और विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। एडिशनल सेशन जज शहबाज अहमद खग्गा ने एडवोकेट अफजाल अजीम की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब पेश। FIA ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने की इजाजत मांग ली। नून लीगी वकील की मुखालिफत। कहा, केसेस सियासी इंजीनियरिंग से बनाए गए। अदालत ने वजीर आजम और वजीर आला पंजाब की अबूरी जमानत में 11 जून तक तौसी कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुलेमान शहबाज, ताहिर नकवी, मलिक मकसूद के वारंट गिरफ्तारी दोबारा जारी। समाअत 20 जून तक मुलतवी। वजीर आजम लाहौर की एहतसाब अदालत में भी पेश हुए। आशिया ने इकबाल हाउसिंग स्कैंडल केस में हाजिरी मुकम्मल कराई। अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मुजरिम पाकिस्तान पर बतौर हुक्मरान मुसल्लत हैं। FIA ने शहबाज शरीफ और हमजा की गिरफ्तारी की इजाजत मांगी है। ये सुप्रीम कोर्ट के बरवक्त नोटिस की वजह से मुमकिन हुआ है। रहनुमा तहरीक इंसाफ अब्बास चौधरी का ट्वीट। लिखा, अवाम उम्मीद करते हैं अदालतें इंसाफ और कानून नाफिज करेंगी। जिला कचहरी लाहौर में इश्तियाल अंगेज तकरीर का मुकदमा। कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर फर्द जुर्म आए। मुलजिम का सेहत जुर्म से इनकार। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 10 जून को मुकदमे के गवाहों को तलब कर लिया। पेट्रोल और बिजली के बाद हुकूमत ने रात के अंधेरे में अवाम पर गैस बॉम्ब भी दे मारा। एक ही झटके में गैस की कीमतों में 45% का इजाफा कर दिया। सुई नॉर्टन के लिए 266 रुपए और सुई सदरन के लिए 308 रुपए 53 पैसे फी MMBTU गैस महंगी कर दी। सुई नॉर्टन की नई कीमत 856 रुपए 52 पैसे और सुई सदरन की नई कीमत 1007 रुपए फी MMBTU मुकर्रर। नई कीमतों का इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। महंगाई आखिरी हदों को छूने लगी। अशिया खुरोनोश, सब्जियां, फल गरीब के लिए एक ख्वाब बन गए। बुनियादी जरूरत के अशिया भी आवाम की पहुंच से दूर। शहरी परेशान।
मुंहजोर महंगाई के खिलाफ अवाम फट पड़े। महंगाई पर काबू कैसे पाया जाए, मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत को तजवीज। कहा वुज़रा, मुशीर, मुआविनीन, ब्यूरोक्रेट्स और सरकारी अफसरान को मराद में 50% कमी करना होगी। मौजूदा सूरत हाल गुज़श्ता हुकूमत के गलत फैसलों का नतीजा है। जज, जर्नैल और कायमा कमेटियों समेत हर तबके को कुर्बानी देना होगी। पेट्रोल महंगा क्या हुआ, कराची में गधा गाड़ी का दौर वापस आ गया। शहरियों ने 20 रुपए किराया देकर गधा गाड़ी पर सफर शुरू कर दिया। शहरियों का कहना है पेट्रोल खरीदना बस से बाहर हो गया, गधा गाड़ी सस्ती सवारी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने बड़ा कदम उठा लिया। दयाला जेल से कैदियों को कचहरी लाने की बजाय वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगाने के अहकाम जारी कर दिए। मुल्क भर में तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग बढ़ गई। बाज़ इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 16 घंटे तक पहुंच गया। बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग पर वजीर आजम शहबाज शरीफ बरहम। उज़रा और हुकाम की वजाहतें मुस्तरद। कहा कुछ भी करें, 2 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं। अवाम को मुश्किल से निकाले, कोई वजाहत नहीं चाहिए। अवाम तकलीफ में है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत गवादर के अवाम को सहूलियात की फराहमी में बुरी तरह नाकाम रही। गवादर का पानी, बिजली, एयरपोर्ट और बंदरगाह का कोई मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साबिका हुकूमत पर कड़ी तनकीद। ट्वीट किया, अरबों रुपए और कीमती वक्त जाया किया गया। गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई हुकूमत में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद के सर पर तहरीक अदम एतमाद की तलवार लटकने लगी। सवात और शांगला में पहाड़ों पर आग लग गई। आतिशबाजी के बायस 3 खवातीन समेत 4 अफराद जाम बहक हो गए। आग सवात में पहाड़ों पर 5 मुख्तलिफ मकामात पर लगी। कराची की जेल चौरंगी पर कायम डिपार्टमेंटल स्टोर के बेसमेंट में लगने वाली आग आज भी मुकम्मल तौर पर ठंडी न हो सकी। कूलिंग का अमल जारी। करोड़ों रुपए का सामान जलकर राख। लाहौर में चिल्ड्रन अस्पताल की 3री मंजिल पर फार्मेसी पर लगी आग बुझा दी गई। कूलिंग का अमल जारी। रेस्क्यू की 8 टीमों ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। वज़ीर आला पंजाब ने आग लगने के वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब कर दी। लाहौर के इलाके बादामी बाग में CTD का मुकाबला। ज़ेर हिरासत 2 दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान CTD के मुताबिक दोनों दहशतगर्द अनारकली धमाके में मुलव्विस थे। दहशतगर्दों को निशानदही के लिए ले जाया जा रहा था। उनके साथियों ने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर हमला आवर था। जदीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट से महरूम कराची वालों के लिए अच्छी खबर। पीपल्स बस सर्विस मंसूबे के तहत 120 जदीद बसेस कराची पहुंच गईं। आजमाइशी सफर का मॉडल कॉलोनी से आवारी टावर तक आगाज कर दिया गया। कम अज कम किराया 25 रुपए मुकर्रर। वादा है 2 से 3 माह बाद नई बस सर्विस मिलेगी। इंशाअल्लाह 1-1.5 साल में बसेस की तादाद हजारों में होगी। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन का ऐलान। कहा ऑरेंज लाइन मंसूबा मुकम्मल होने में 1 हफ्ता मजीद दरकार है। अफगान तालिबान भारत से दिफाई ताल्लुकात बढ़ाने के ख्वाहां। अफगान वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब कहते हैं फौजियों को तरबियत के लिए नई दिल्ली भेजने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले दोनों हुकूमतों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात बहाल होने चाहिए।
पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम कहते हैं पाकिस्तान में अमरीका की नुमाइंदगी करना एजाज़ की बात है। पाकिस्तान से तवील शराकतदारी पर फ़ख्र है। हम मिलजुल कर एक दूसरे के शाना बशाना काम करते हुए मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय दरिंदगी जारी। काबिज अफवाज ने जिला इस्लामाबाद में एक और कश्मीरी को शहीद कर दिया। रवां साल शहीद कश्मीरियों की तादाद 100 के करीब पहुंच गई। मोदी सरकार का मजहबी आज़ादी पर एक और हमला। रियासत कर्नाटका में बाहिजाब तालिबात के इम्तिहानी मराकज़ में दाखिले पर पाबंदी आए। रियासत का माहौल एक बार फिर कशीदा। यूक्रेन पर रूसी हमले को 100 दिन गुजरने के बावजूद दोनों अफवाज में लड़ाई बदस्तूर जारी। यूरोप की सपोर्ट मिलने से रूस की गिरफ्त कमजोर। माशी पाबंदियों के बदतरीन असरात आने लगे। अहदाफ के हुसूल तक जंग जारी रहेगी, रूस ने वाज़ेह कर दिया। की पहली मुस्लिम पाकिस्तानी सुपर हीरो ईमान विलानी का शानदार इस्तकबाल। महविश हयात, समीना अहमद और दीगर अदाकाराओं ने भी जलवे बिखेरे।